के बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कहोर के रूप में उन पर उतरा और पिता की वाणी गूंज उठी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संचरण आप सबों को प्राप्त हो। उस परब आप सभी लोग आज क्या मनाने आए हैं? यीशु का बपतिस्मा का परब। मैं सोचता हूँ आप सभी लोग बपतिस्मा लिए हैं ना? यहाँ ये सारे लोग बपतिस्मा लिए हैं, समझे? जो शादीशुदा नहीं हुआ उनका भी नाम है ना, अपने रीति रिवाज का अनुसार नाम दिया है ना? तो आज सभी लोग बहुत अच्छा उत्तर दिए हैं आप लोग। प्रभु ये तो मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही महान दिन है। हम पूरा गंधारमठ पल्ली के अलग अलग परिवार नहीं, आज दिखाने जा रहे हैं कि हम एक ही थाली के खाने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं? आज हम लोग पूरा एक परिवार के साथ हम प्रीति भोज करने जा रहे हैं, प्रभु बपतिस्मा पर्व मनाने जा रहे हैं। और हम सभी का भी आज हमारे बपतिस्मा का हम लोग क्या करेंगे? नवीनीकरण करेंगे। हम लोग दोहराएंगे जो प्रतिज्ञा हमने किया है बपतिस्मा में, उसको हम लोग दोहराएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी लोग इस निष्ठा बलिदान में संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में या विदेश में कहीं पर भी कोरोना का तीसरा लहर आया है। आप डरते हैं? नहीं डरिएगा। पहला लहर चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा है, तीसरा भी आकर के चला जाए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस आप ईश्वर के साथ रहोगे। नहीं तो मरना है तो ईश्वर के साथ मत रहना। ईश्वर के साथ रहने का मतलब हुआ कि जो भी आप नियम कानून है उसको फॉलो करना है। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग पूजा में मन दिल लगाते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त आज ये दिन यूहन्ना बपतिस्मा के हाथों बपतिस्मा लिए। बपतिस्मा क्यों लिए? उसको लेने की क्या जरूरत थी? बाबू लोग हल्ला मत करो, अच्छा रहो, है ना? प्रभु यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा क्या होता है? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा क्या होता है? धर्म क्लास सीखे हैं बच्चे लोग, पहला परम प्रसाद में आप लोग सीखे हैं। बपतिस्मा संस्कार लेने से क्या होता है? हमारे आदि पाप क्षमा हो जाते हैं और हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। हम प्रभु के छत्र छाया में परिवार में क्या सम्मिलित हो जाते हैं बपतिस्मा संस्कार द्वारा, है ना? तो प्रभु यीशु यह दिखाने के लिए बपतिस्मा लिए। उनको तो पाप नहीं था, तो निष्कलंक इंसान थे। प्रभु यीशु इसलिए बपतिस्मा लिए कि वो हम जैसे मनुष्य किस तरह से जीवन बिताना है उसको दिखाना चाहते थे। विनम्रता का भाव, मानवीय का भाव, विवेक का भाव दिखाना चाहते थे। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा से वो बपतिस्मा लेने की इच्छा जताए। बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा क्या उसको बपतिस्मा देना नहीं चाहते थे। अरे बाप रे, तो संसार के मुक्तिदाता है, कैसे मेरे से बपतिस्मा लेगा, कैसे? तो प्रभु कहते नहीं, ये होने दीजिए, ईश्वर की इच्छा है, ये होने दीजिए। तब ये मनुष्य रूप में ये बपतिस्मा लिए, यह दिखाने के लिए कि हम मानव कितने कमजोर हैं। हम बपतिस्मा जब लेते हैं तो समझ जाइए कि हम हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, कष्ट, परेशानी, अच्छा बुरे सब आने वाले हैं। जिस तरह से प्रभु अपने बपतिस्मा संस्कार द्वारा पूरे विश्व भर में अपने मुक्ति कार्य करने के लिए समर्पित कर दिए।
बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ही यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त क्या किए, हमारे पब्लिक मिनिस्ट्री में आए, अपना प्रवचन देने आए। बपतिस्मा लेने के बाद ही लोगों को समाचार सुनाने आए। 30 साल की उम्र में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी लोग आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम लोगों के लिए मनुष्य बन गए और हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया और संसार को उन्होंने शुद्ध किया और मुक्त किया पापों से सम्मिलित हो जाए। हम हर एक बार जब हम पाप स्वीकार करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए, हम प्रभु के प्यारे होते हैं, प्रभु के साथ पुनः अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो जो प्रभु के साथ बार बार रिश्ता जोड़ता है उसका जीवन आनंदमय होता है, शांतिमय होता है, सुखमय होता है। इसलिए तो हम लोग सप्ताह में पूरा दिन सोमवार से शनिवार तक अपना काम में व्यस्त रहते हैं और रविवार में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जितना भी हमने कमजोरी थी, गलती किया, पाप किया, दुख दिया, कष्ट दिया, किसी को परिवार में अशांति हुई, इसके लिए पुनः क्षमा मांग के हम नवीनीकरण होकर के पुनः जाते हैं, फिर हमारा जीवन शुरू करते हैं अगले सप्ताह, फिर अगले सप्ताह। ऐसे ही हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, ऐसी हमारी जिंदगी हम गुजारते रहेंगे, जीते रहेंगे। तो प्रभु यीशु के इस बपतिस्मा का पर्व हम लोगों के लिए, हमारे बपतिस्मा को याद करने के लिए और हमारे जो हम प्रतिज्ञा किए उसको दोहराने के लिए एक बड़ा अवसर है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और आइए सभी लोग अपने अपने मन और हृदय को टटोल कर देखें कि क्या मुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्या बपतिस्मा संस्कार लेने के बाद मेरे परिवार, मेरे जिंदगी में प्रभु निवास करते हैं? अभी आप सवाल पूछने का पूछिए अपने आप को। जैसे मैंने कहा, बपतिस्मा संस्कार द्वारा हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, कलीसिया के सदस्य बनते हैं, हमारे पाप भूल जाते हैं, हम नवीनीकरण हो जाते हैं और प्रभु के हाथों हम सुरक्षित रहते हैं। अपने अपने विशेष मतलबों को ईश्वर के चरणों में रखिए। हमारा मतलब है, हमारा बंधार मठ पल्ली के सारे गांव के सारे सदस्य, हर परिवार के हर सदस्य सुस्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और प्रभु को प्यार करें, माता मरियम को प्यार करें। और हमारे अपने दूर दराज में रहने वाले हमारे घर के लोग, हमारे मेहमान, हमारे रिश्तेदार, परिजन, हमारे परिवार के सदस्य जहाँ कहीं भी हैं, इन सबको भी याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की कृपा आप रहे और सदा स्वस्थ रहे, सलामत रहे। इस कोरोना काल में सभी लोग स्वस्थ रहे। हम सभी पापी हैं, आइए अपना पाप को याद करें, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और ईश्वर से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगें। अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब सद्गुरुओं, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
शक्तिमान सदा जीवंतेश्वर। जब इसने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधि पूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नवजन्म प्राप्त अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु के बपतिस्मा का पर्व। पहला पाठ नबी साइस का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह रास्तों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह न तो चला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और न हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता का स्थापना न करे, क्योंकि समस्त वीर उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला हूँ। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों की दृष्टि दो, बंधुओं को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
अध्याय 10 पद संख्या 34 से 38 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से विभूषित किया है। पेट्रुस ने कार्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उसके साथ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। प्रभु के नाम से उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जन्म में आया, दीन जनों में समाया। अति दुर्बल इस मानव को उसने अपना मीत बनाया। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। प्रभु के नाम से उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पवित्र वचन 15 से 16 और 21 से 22 तक। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, हम लोगों ने वचन सुना, वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लूकस अध्याय 3 पवित्र वचन 16। सबसे बड़ा सामर्थ्य, सबसे बड़ी शक्ति जो परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर अभिषेक किया, ये वचन के द्वारा कि वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। किसके मुख से कहा है ये बात? यूहन्ना बपतिस्मा के मुख से। यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु की अगुवानी करने आए और यूहन्ना बपतिस्मा का कहना है कि मैं तो साधारण जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन किताब खोलने की योग्य भी नहीं हूँ। ये यूहन्ना बपतिस्मा कह रहे हैं, क्या योग्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो यह दर्शाना चाहते हैं, हम मानव को, आपको और मुझे, कि कितने विनम्र हैं, कितने विनम्र, जिसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। विनम्रता का मतलब सबों के साथ घुल मिल जाना। जैसे बड़े व्यवहार करते हैं वैसा बड़ों के साथ, जैसे छोटे व्यवहार करते हैं छोटों के साथ। विनम्र, उसमें कोई अहम और कोई घमंड की भावना नहीं। और प्रभु वचन, बाइबल वचन हमेशा बताता है, और हम भी और अन्य लोग भी कहते हैं कि घमंड करने से संसार में किसी को भी ईश्वर की मुक्ति, ईश्वर की शांति, ईश्वर का प्रेम नहीं मिलने जाता। और हम इस दुनिया में देखते हैं प्यारे बंधुओं, जिस तरह से आज हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं, तो प्रभु यीशु के इस बपतिस्मा के साथ साथ अपने बपतिस्मा को चिंतन करें। बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, बाइबल का ज्ञान रखने वाले, वचन देने वाले, इसको हम लोग कहते हैं फादर्स ऑफ द चर्च। कलीसिया के पिता लोग हैं जो कलीसिया को स्थापित करने में उनका योगदान रहा है। उनका कहना है कि ये बपतिस्मा ऐसे ही बपतिस्मा के रूप में नहीं निकला। बपतिस्मा मतलब नया जीवन ग्रहण करना। तो इस बपतिस्मा पर्व को ईश्वर ने अपने पुत्र पुत्रियों के, जो निर्गमन ग्रंथ में मिलता है, जो ईश्वरीय कृपा और सहायता से लाल समुद्र पार करके वे लोग कहाँ जा रहे थे? प्रतिज्ञा देश जा रहे थे। कहाँ? जहाँ प्रेम, शांति और भाईचारे की जिंदगी गुजार सके, उस तरह की जिंदगी से छुटकारा पाकर जहाँ अत्याचार और जहाँ बंधुआ मजदूर का कार्य होता था, जहाँ लोगों की इज्जत नहीं थी, उस जगह से छुड़ा करके ईश्वर ने लाल समुद्र पार करके, लाल समुद्र में कैसे पार किया? ईश्वर का हर हुक्म को पानी भी सुना, रास्ता बन जाओ तो रास्ता बन गया, उसमें लोग चलते गए उस प्रतिज्ञा की जगह में जहां वे लोग प्रेम, शांति और भाईचारा के साथ रहे। तो ये बपतिस्मा मिला उनको। इस उदाहरण से, इस घटना से प्रभु यीशु के नए नियम के बपतिस्मा को जोड़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारे आदि पाप धुल जाते हैं, हम आदि पाप से मुक्त हो जाते हैं। हमको प्रभु यीशु पवित्र कर देते हैं पूरा शरीर और आत्मा के साथ, और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, प्रभु यीशु के निवास स्थान बन जाते हैं, पवित्र मंदिर बन जाते हैं हमारे सारा शरीर और मन।
और पवित्र आत्मा में निवास करता है और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिलता है। हम जब से बपतिस्मा लेते हैं तब से हम प्रभु से दूर नहीं होते, हम जुड़े हुए होते हैं। दूर तभी होते हैं जब हम गलत करते हैं, पाप करते हैं और खुद जान पाते हैं हम कि कुछ भी गलत कर देते हैं तो हमें अशांति होती है, हम उदास हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, मतलब हम प्रभु से दूर हैं। और ये अनुभव आप में होता है और आप जानते हो। और जब आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है, परिवार में पुनः सामान्य जीवन हो जाता है, तब आप रियलाइज कर पाते हैं, तब आप जान पाते हैं कि हाँ ये तो गलती हुई थी, ये तो घाव हुआ था, लेकिन घाव भर गया। अब हम रियलाइज करते हैं और जान पाते हैं कि ऐसा और आइंदा नहीं करना है मुझे। हम सतर्क हो जाते हैं, नया जीवन मिलता है। प्यारे बंधुओं, ईश्वर के बपतिस्मा लेने से स्वर्ग खुल गया और आत्मा कपोत के रूप में उनके शरीर में आया। क्या हमारे ऊपर नहीं आएगा? हमारे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। हमारे प्रभु यीशु हमें रास्ता दिखाए हैं, शिक्षा दिए हैं, वो होना ही है हमारे साथ, लेकिन उसके जैसा हमें परमपिता परमेश्वर में बने रहना है, हमारे विश्वास में अटूट बने रहना है तभी। और जब हम बपतिस्मा ले तब हमें वो पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आया, प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य हमें आई है, हम ईश्वर को पहचान पाए हैं। तृत्व में ईश्वर के सदस्य बन गए, पारिवारिक सदस्य बन गए हैं और वही हमारा धरोहर है, हमारे जीवन का धरोहर है, जो हमें अपना संतान बनाए, अपने पुत्र पुत्रियां, दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया है इस बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। और हमें हर बुराई से बचाने वाले ईश्वर ही होंगे जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण के ईश्वर को स्वीकारा है। और दूसरा पाठ में हमने कहा जैसे जो भी हो ईश्वरीय वचन के अनुसार जो जीता है, ईश्वर की इच्छा अनुसार जो अपना जीवन पर, अपना परिवार को संचालन करता है, उसमें ईश्वर निवास करते हैं। वे पवित्र परिवार होते हैं, वे सदाचारी जीवन जीते हैं, क्षणभंगुर जीवन, दुनिया की क्षणभंगुरता में रहते हुए भी वे लोग सदाचारी जीवन जीते हैं। प्रभु उनको प्यार करते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, मेरे परिवार हैं। इस संसार में मैंने उनको जन्म दिया, इसलिए इस संसार के जो भी कार्य हैं, वस्तुएं हैं, फल है, फूल है, उसका फायदा उठा सके, उसका अनुभव कर सके। और उस दौरान जो भी उनके साथ गलतियां हो, कमजोरी हो, उसको मैं क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा विनम्र बने और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें और नया जीवन प्राप्त करें। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग नया जीवन प्रत्येक दिन, हर बार क्षमा के बाद नया जीवन मिलता है और ये नया जीवन हम लोगों को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए एक धरोहर। हम अनंत जीवन तभी प्राप्त करेंगे जब हम अपने बपतिस्मा जीवन को, ईश्वरीय जीवन को, क्रिस्तीय जीवन को हम ईश्वर में बना पाए। और ईश्वर में तभी हम बना पाएंगे हमारे क्रिस्तीय जीवन को, पवित्र जीवन को, जब हम प्रभु वचन सुने। और ये है प्रभु वचन जो हमारे दिल को, हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को पुष्ट बनाता है, एकता में लाता है, भाईचारा में लाता है। और एकता, भाईचारा और प्रेम, समझदारी और न्याय, सहयोग का जीवन जीने वाले दिल और परिवार में ही ईश्वर निवास करते हैं और वही खुशी बरकरार रहती है, वही शांति बरकरार रहती है, वही स्वास्थ्य लाभ और भाईचारा बना रहता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर अपने सानिध्य में रखे, हमारे बपतिस्मा के द्वारा हमारा जो अस्तित्व है उसको अपने अधीन करें और हमें निरंतर मार्गदर्शन करते रहे कि हम खुशहाल जीवन जी सकें। आमीन।
अभी हमारा बपतिस्मा का दुरावा होगा, तो सभी लोग खड़े हो जाएं। बपतिस्मा ग्रहण किए हुए लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। आप सभी लोग
अपना हाथ आगे करिए दिया बत्ती की ओर, ज्योति की ओर, और मेरा जवाब दीजिएगा जोर से। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, करते हैं। और शैतान के सभी कार्यों का भी? जी हाँ। और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का? जी हाँ, करते हैं। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, आप विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सम्मत, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आमीन। सभी लोग बैठ जाइए। पिता, भाइयों बहनों और बच्चों, पिता ईश्वर ने अपनी अनुकंपा से भरकर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे पास भेजा ताकि वह हमें पाप और मृत्यु की दुखद परिस्थिति से बाहर निकाले। प्रार्थना करें कि हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीते हुए ख्रिस्त की ज्योति का अनुसरण करें एवं पूर्णता का जीवन बिताएं और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म संघियों और कलीसिया के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सभी विश्वासियों को बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्राप्त वरदानों को पहचानने में मदद दे सके। हम निवेदन करें, हम बपतिस्मा संस्कार प्राप्त सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे गौरव के साथ ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताएं और प्रभु में आनंद मनाएं। हम निवेदन करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वयं को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में समझने की प्रयास कर रहे हैं और सांसारिक प्रलोभनों का शिकार हो गए हैं, ताकि वे ईश्वरीय महिमा का जीवन प्राप्त कर सके। हम निवेदन करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण कष्ट सह रहे हैं, उन्हें उस पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त होती रहे जिसे उन्होंने बपतिस्मा और दृढ़करण संस्कार में ग्रहण किया है, और वे सभी तरह के अत्याचारों को सहन कर सके। हम निवेदन करें, हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी क्रिस्तीय बुलाहट के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए ख्रिस्त का अनुसरण उचित रीति से कर सके। हम निवेदन करें, हम सभी लोग आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा पर्व पर हमारे वृंदावन पल्ली में प्रीति भोज करके हम एक परिवार का चिन्ह दिखाने जा रहे हैं। आज के त्योहार में हमारे सारे कार्यक्रम में प्रभु की आशीर्वाद कृपा छाई रहे, कि हमारा आज का यह कार्यक्रम अच्छा से खुशहाल और शांतिपूर्वक बीत सके। हम निवेदन करें, हम हमारे देश के लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि हमारा देश के हर राज्य में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन और ठंड से भी बहुत सारे ऐसे बीमारियां आ रहे हैं। हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि सारे बीमारियों को हम सभी मानव जाति से दूर करें। ये बीमारियां आए और जाए, हम सभी को घर ना करें।
प्रभु की आशीर्वाद कृपा हम सभी पर छाई रहे, हमारे परिजनों पर, हमारे भारतवासियों पर, जिससे कि हम सभी लोग इन सारी महामारी से हम बचे रहें। हम निवेदन करें, जितने भी बुढ़ापे से लाचार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नन्हे शिशु हैं, इस ठंड में प्रभु उन सबको विशेष आशीष वरदान दे, गर्माहट दे, ठंड से बचाए, जिससे कि वे लोग स्वस्थ रहें और शक्तिशाली बने, धैर्यवान बने और शांति से अपना जीवन यापन करें। हम निवेदन करें, जितने भी विद्यार्थीगण पढ़ लिख रहे हैं उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी परीक्षा पहुंच रही है, मैट्रिक और इंटर की फाइनल परीक्षा, प्रभु उनको आशीष दे कि वे लोग सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे से एग्जाम दे सके और अच्छे अंकों से पास कर सके। हम निवेदन करें, हम अपने माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, वे हमारी परवाह करते हैं। ठंड में भी वे लोग काम का कोई बहाना नहीं करते, वे काम के लिए बड़े सवेरे निकल जाते हैं। प्रभु उनको स्वस्थ रखे, ठंड से बचाए, हर प्रकार की बीमारी से बचाए, जिससे कि वे लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपने घर में अच्छा से खान पान कर सकेंगे और परिवार अच्छा से चलेगा। प्रभु आशीष कृपा देते रहिए, सदा स्वस्थ रखिए। हम निवेदन करें, आप लोग भी अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखिए। हे पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा दिवस पर हम अपना बपतिस्मा दोहराए हैं। हे पिता परमेश्वर, जो ज्योति हमको मिली है उस ज्योति के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहिए, आशीष वरदान देते रहिए, जिससे कि हमारा जीवन दूसरों के लिए ज्योति बन सके। हम निवेदन करें, हे पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में हमें तेरी ओर जाने का सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा। हमारी सहायता कर कि हम साहस और धैर्य के साथ उनका अनुसरण करें, ताकि हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें जिसको तूने हमारे लिए तैयार किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे।
हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर, या उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्यवाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रीस्त का अभिषेक आनंद प्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते हैं और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उद्धारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जीवन
भांति भोजन के बाद उन्होंने ताकत भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सलील इकट्ठा से प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे अपने माता पिताओं, उन माता पिताओं, भाई बहनों, गाँववासियों, पड़ोसियों, परिजनों, गलीवासियों और अनजान लोगों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर राज्य के हमारे विशेष मतलबों का दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम लोग ईश्वर से प्रेरित ईश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचना। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु सहित दुर्घटनाओं से, विषैले जंतुओं से, डायन से, विषाई से, हर प्रकार की बुराई से, असामाजिक तत्व से, व्यक्तिगत पारिवारिक और सामुदायिक उलझनों से, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हर प्रकार की गुस्सा, अड़चन, उलझन और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से प्रभु आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारी कमजोरी और पापों पर हमारे थोड़े से विश्वास और हमारे जीवन पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु की शांति सदा के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर शांति विवादन करें। मेरे पीछे बोलिएगा, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। प्यारे बंधुओं, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं और आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा पर्व पर हमें यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि बपतिस्मा संस्कार में जो हमें ज्योति मिली है और प्रभु यीशु के श्वेत वस्त्र मिले हैं, उन्हें हमारे जिंदगी के अंतिम क्षणों तक बरकरार रखने के लिए आज प्रभु हमारे दिल में आने वाले हैं। आइए हम प्रभु का स्वागत करें। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं।
आज जन जीवन में छाई उमंग, आज जन जीवन में छाई उमंग, जिया मसीह ने अवतार, जिया मसीह ने अवतार। ओ
मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने हमें अपने आशीर्वाद से एक साथ बुलाया, एक परिवार के समान। आज दिन भर का कार्यक्रम यही है आप लोगों का, ठीक है? घर का चिंता ना करें, कृपया यहीं पर रहें। शाम को ही घर जाएंगे। मेरा भी 4 बजे से क्लास है शाम को, तो 4 बजे के पहले हम लोग को विदा होना है, तभी तो हमारा क्लास होगा ना। तो हम मिलजुल के सब कुछ करेंगे। और ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद मैं सिस्टर लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग इतना अच्छा से वेदी सजाए हैं और बहुत सारा डेकोरेशन। और दिल से धन्यवाद देता हूँ कोयर मंडली को कि कल कितना अच्छा से कितना बार उन्होंने प्रैक्टिस किया और आज बहुत अच्छा से बजा। सुनील आज ढोलक बजा रहे हैं विजय के साथ। तो कोयर मंडली को प्रभु की अगुवाई में, प्रभु बोलेंगे तो प्रभु दयाल होते हैं, प्रभु की अगुवाई में बहुत अच्छा से आप लोग कर रहे हैं। ऐसे करते रहिए, ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके विषय में यूहन्ना ने कहा था, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यही ईश्वर के पुत्र हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास पूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएंगे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। तेरा राज्य आए, हमारा मार्गदर्शन कर।